तफसीर खाज़िन में है कि जब वो भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ से मायूस हो गए और उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि बिन्यामीन वापस नहीं मिलेंगे, तो सब भाई लोगों से एक तरफ होकर खड़े हो गए और आपस में मशवरा करने लगे कि अब अपने वालिद के पास क्या मुँह लेकर जाएंगे और अपने भाई बिन्यामीन के बारे में क्या कहेंगे। उनमें से इल्म अक्ल या उम्र में जो भाई बड़ा था वो कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने तुमसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अहद लिया था कि तुम ज़रूर अपने भाई को वापस लेकर जाओगे, और इससे पहले तुमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मामले में भी कोताही की और अपने वालिद से किए हुए अहद की खिलाफ वर्जी की। मैं तो मिस्र की सरज़मीन से हरगिज़ नहीं निकलूँगा और ना ही इस सूरत हाल में मिस्र छोड़ूँगा, यहाँ तक कि मेरे वालिद मुझे मिस्र की सरज़मीन छोड़ने की इजाज़त दे दें और मुझे अपने पास बुला लें, या अल्लाह ताला मेरे भाई को खलासी दे दे। तुम जाकर वालिद मोहतरम को सारी सूरत हाल की ख़बर दे दो। फिर ये लोग अपने वालिद के पास वापस आए और सफ़र में जो कुछ पेश आया था उसकी ख़बर दी, और बड़े भाई ने जो कुछ बताया था वो सब वालिद साहब से अर्ज़ कर दिया। उसके बाद बाप बेटों का जो मकालमा हुआ उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन अल्फाज में बयान फरमाया है। याकूब ने फरमाया, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए कुछ हीला बना दिया है, तो उम्दा सब्र है। अन करीब अल्लाह उन सब को मेरे पास ले आएगा, बेशक वही इल्म वाला हिकमत वाला है। और याकूब ने उनसे मुँह फेरा और कहा, हाय अफसोस यूसुफ़ की जुदाई पर। और याकूब की आंखें गम से सफ़ेद हो गईं, तो वो अपना गम बर्दाश्त करते रहे। भाइयों ने कहा, अल्लाह की कसम, आप हमेशा यूसुफ़ को याद करते रहेंगे, यहाँ तक कि आप मरने के करीब हो जाएंगे या फौत ही हो जाएंगे। याकूब ने कहा, मैं तो अपनी परेशानी और गम की फ़रियाद अल्लाह ही से करता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इब्न जरीर लिखते हैं कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया गया कि याकूब को कितना सदमा पहुँचा। फरमाया कि जितना एक माँ के 70 बेटे फौत हो जाएं और उसे उनका सदमा पहुँचता है। पूछा गया कि यूसुफ़ के लिए इसमें कितना अजर है। फरमाया कि 100 शहीदों के बराबर अजर है। ये देखो कि इतने बड़े सदमे के बावजूद हज़रत याकूब ने अल्लाह पर एक बदगुमानी भी नहीं की। इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह तलहा बिन मुसर्रिफ रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं कि याकूब के पास उनका एक पड़ोसी आया और कहने लगा कि ए याकूब, क्या बात है, बहुत कमज़ोर और लागर हो गए हैं, हालांकि आप अपने वालिद की उम्र तक नहीं पहुँचे। आपने फरमाया कि यूसुफ़ और उसकी याद की वजह मुझे जो सदमे पहुँचे हैं अल्लाह की तरफ से हैं, उन्हीं की वजह से मेरी ये हालत हो गई है। इस पर वही आई कि ए याकूब, मखलूक के सामने मेरा शिकवा करते हो। अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ फरमा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हमने तुझे माफ़ फरमा दिया। उसके बाद जब आपसे उसके बारे में पूछा जाता तो आप फरमाते कि मैं अपने गम और इज़्तिराब की सिर्फ़ अल्लाह ही से शिकायत करता हूँ, और अल्लाह की तरफ से जो बातें मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम से 80 बरस तक जुदा रहे, और इतने अरसे तक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई का गम याकूब अलैहिस्सलाम से दूर नहीं हुआ। वो रोते रहे यहाँ तक कि उनकी बीनाई चली गई। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, ज़मीन में उनसे बढ़कर ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ खलीफा कोई नहीं था। तफसीर खाज़िन में एक रिवायत ये भी है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि तुमने मेरे बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की है? उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। तफसीर रूहुल बयान में है कि इससे भी आपको उनकी ज़िंदगानी का इत्मीनान हुआ, और आप अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंदों से फ़रमाया, ए मेरे बेटो, तुम मिस्र की तरफ जाओ और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन को तलाश करो। बेटों ने कहा, हम बिन्यामीन के मामले में कोशिश करना तो नहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चूँकि अब ज़िंदा नहीं, इसलिए हम उन्हें
तलाश नहीं कर सकते। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से काफ़िर लोग ही नाउम्मीद होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसकी सिफ़ात को नहीं जानते। और मोमिन चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसकी सिफ़ात को जानता है, इसलिए वो तंगी, आसानी, गमी, खुशी, किसी भी हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से मायूस नहीं होता। तफसीर खाज़िन और मदारिक में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का हुक्म सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई फिर मिस्र की तरफ रवाना हुए। जब वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो कहने लगे, ए अज़ीज़, हमें और हमारे घर वालों को खुराक के हवाले से मुसीबत पहुँची हुई है। हम हक़ीर सा सरमाया लेकर आए हैं। वो सरमाया चंद खोटे दिरहम और घर की अशिया में से चंद पुरानी और बोसीदा चीज़ें थीं। आप हमें पूरा नाप दे दीजिए जैसा खरे दामों से देते हैं, और ये नाक़िस पूंजी कबूल करके हम पर कुछ खैरात कीजिए, बेशक अल्लाह खैरात देने वालों को सिला देता है। हाफिज़ इब्न कसीर लिखते हैं कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनकी ये बुरी हालत देखी और देखा कि इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय थोड़े से माल के तौर पर, उन्होंने अपनी पहचान करवाई और दरगुज़र का मामला फरमाया। अपने परवरदिगार की इजाज़त से अपने चेहरे से पर्दा उठा दिया और इस हालत में उनके सामने आए कि वो उनको पहचान जाएं। फरमाया, तुम्हें याद है जो कुछ तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ किया था जब तुम्हें समझ न थी? भाइयों ने बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब का इजहार किया। वो कई मरतबा शक करके रह गए, वो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि क्या ये वही यूसुफ है। कहने लगे, क्या आप ही यूसुफ हैं? कहा, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। तफसीर खाज़िन में है कि भाइयों का ये हाल सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर गिरिया तारी हो गया और मुबारक आँखों से आंसू जारी हो गए, और फरमाया, क्या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारना, कुएं में गिराना, बेचना, वालिद साहब से जुदा करना और उनके बाद उनके भाई को तंग रखना, परेशान करना तुम्हें याद है? और ये फरमाते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तबस्सुम आ गया और उन्होंने आपके गौहर दंदान का हुस्न देखकर पहचाना कि ये तो जमाले यूसुफ़ी की शान है। भाइयों ने कहा, क्या वाकई आप यूसुफ हैं? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर एहसान किया, हमें जुदाई के बाद सलामती के साथ मिलाया और दीन व दुनिया की नेमतों से सरफराज फरमाया। बेशक जो गुनाहों से बचे और सब्र इख्तियार करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी नेकियों की जज़ा ज़ाया नहीं फरमाता है। उन्होंने कहा, क्या वाकई आप ही यूसुफ हैं? फरमाया, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। बेशक अल्लाह ने हम पर एहसान किया। बेशक जो परहेज़गारी और सब्र करे तो अल्लाह नेकों का अज्र ज़ाया नहीं फरमाता। तफसीर खाज़िन में है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपनी ख़ताओं का एतराफ़ करते हुए कहा, खुदा की कसम, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मुंतखब फरमाया और आप अलैहिस्सलाम को हम पर इल्म, अक्ल, सब्र, हिल्म और बादशाहत में फ़जीलत अता फरमाई। बेशक हम ख़ताकार थे और इसका नतीजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इज़्ज़त दी, बादशाह बनाया और हमें मिस्कीन बनाकर आपके सामने ले आया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे और वो सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान है। तफसीर मदारिक में है कि जब तारुफ़ हो गया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से अपने वालिद माजिद का हाल दरियाफ़्त किया। उन्होंने कहा, आपकी जुदाई के गम में रोते रोते उनकी बीनाई बहाल नहीं रही। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा ये कुर्ता ले जाओ और उसे मेरे बाप के मुंह पर डाल देना, उनकी आँखों की रोशनी लौट आएगी और सब घर वालों को मेरे पास ले आओ। कुरान मजीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, और जब काफ़िला वहाँ से जुदा हुआ तो उनके बाप ने फरमा दिया, बेशक मैं यूसुफ की खुशबू पा रहा हूँ, अगर तुम मुझे कम समझ न कहो। हाज़रीन ने कहा, अल्लाह की कसम, आप अपनी उसी पुरानी मोहब्बत में गुम हैं।
हाफिज़ इब्न कसीर बहवाला तफसीर तबरी लिखते हैं कि जब काफ़िला निकला तो हवा चली, तो याकूब अलैहिस्सलाम के पास हवा के ज़रिए खुशबू पहुँची तो कहने लगे कि मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू पा रहा हूँ, अगर तुम मुझे बेवकूफ़ ना समझो। ये खुशबू उन्होंने 3 दिन की मुसाफत से सूंघ ली थी। इब्न कसीर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल फरमाते हैं कि दोनों के दरमियान 80 फ़रसख 3 मील का होता है फासला था, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनसे जुदा हुए 80 साल बीत चुके थे। तफसीर कबीर और तफसीर जलालैन के मुताबिक जमहूर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि खुशखबरी सुनाने वाले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई यहूदा थे। यहूदा ने कहा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास खून आलूद कमीज़ भी मैं ही लेकर गया था। मैंने ही कहा था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया, मैंने ही उन्हें गमगीन किया था, इसलिए आज ये कुर्ता भी मैं ही लेकर जाऊंगा, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगानी की फ़रत अंगेज़ ख़बर भी मैं ही सुनाऊंगा। चुनांचे यहूदा फ़रत शौक़ से नहायत तेज़ी से तमाम फ़ासला तय करके पहुँचे, और जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली तो उसी वक्त उनकी आँखें दुरुस्त हो गईं, और कमज़ोरी के बाद क़ुव्वत और गम के बाद खुशी लौट आई। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और अल्लाह ताला हमें आपस में मिला देगा। कुरान मजीद में रब ताला का इरशाद पाक है, फिर जब खुशखबरी सुनाने वाला आया तो उसने वो कुर्ता याकूब के मुँह पर डाल दिया, उसी वक्त वो देखने वाले हो गए। याकूब ने फरमाया, मैंने तुमसे न कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। बेटों ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, ए हमारे बाप, हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगिए, बेशक हम ख़ताकार हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अन करीब मैं तुम्हारे लिए अपने रब से मग़फ़िरत तलब करूँगा, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। तफसीर खाज़िन में है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद माजिद और उनके अहलो अयाल को बुलाने के लिए अपने भाइयों के साथ 200 सवारियाँ और कसीर सामान भेजा था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र का इरादा फरमाया और अपने अहल खाना जमा किए, जो 72 या 73 अफराद थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनमें ये बरकत फरमाई कि उनकी नस्ल इतनी बढ़ी कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल मिस्र से निकले तो 6 लाख से ज़्यादा थे, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना उनसे सिर्फ 400 साल बाद का है। हाफिज़ इब्न कसीर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ आने वालों की तादाद के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ रिवायात नकल करते हैं कि एक रिवायत के मुताबिक याकूब अलैहिस्सलाम के साथ आने वाले बेटों और उनकी औलाद की तादाद 63 थी। एक रिवायत के मुताबिक वो 83 अफराद थे। एक रिवायत में 390 अफराद का ज़िक्र भी है। कहते हैं कि जब बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निकले तो उस वक्त उनकी तादाद 6 लाख से ज़ायद सिर्फ लड़ने वालों की थी। अहले किताब की रिवायत में है कि मिस्र में दाखिल होने वाले 70 अफराद थे। तफसीर खाज़िन में है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र के करीब पहुँचे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के बादशाह आज़म को अपने वालिद माजिद की तशरीफ़ आवरी की इत्तला दी और 4000 लश्करी और बहुत से मिस्री सवारों को हमरा लेकर आप अपने वालिद गिरामी के इस्तकबाल के लिए सदहा रेशमी फरेरे उड़ाते और कतारें बांधे रवाना हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद यहूदा के हाथ पर टेक लगाए तशरीफ़ ला रहे थे जब आप अलैहिस्सलाम की नज़र लश्कर पर पड़ी और आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि सहरा ज़रक़ बर्क़ सवारों से पुर हो रहा है तो फरमाया, ए यहूदा, क्या ये फ़िरौन मिस्र है जिसका लश्कर इस शान व शौकत से आ रहा है? यहूदा ने अर्ज़ की, नहीं, ये हुज़ूर के फ़र्जंद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मुताज्जब देखकर अर्ज़ किया, हवा की तरफ नज़र फरमाइए। आप अलैहिस्सलाम की खुशी में शिरकत के लिए फ़रिश्ते हाज़िर हुए हैं। फ़रिश्तों की तस्बीह, घोड़ों के हिनहिनाने और तबल बिगल की आवाज़ों ने अजीब कैफियत पैदा कर दी थी। नाज़रीन इकराम, ये मुहर्रम की 10वीं तारीख़ थी जब दोनों हज़रात यानी हज़रत याकूब और हज़रत
यूसुफ अलैहिस्सलाम करीब हुए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सलाम अर्ज़ करने का इरादा ज़ाहिर किया। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया आप तवक्कुफ़ कीजिए और वालिद गिरामी को पहले सलाम का मौका दीजिए। चुनांचे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलामु अलैका या मज़हबुल अहज़ान, यानी ए गम अंदोह के दूर करने वाले, तुम पर सलाम हो। और दोनों साहिबों ने उतर कर मुआनका किया और मिलकर खूब रोए। फिर उस मुज़य्यन रिहाइश गाह में दाखिल हुए जो पहले से आप अलैहिस्सलाम के इस्तक़बाल के लिए नफीस खेमे वग़ैरह नस्ब करके आरास्ता की गई थी। तफसीर सावी में है ये दाखिल होना हुदूद मिस्र में था। इसके बाद दूसरी बार दाखिल होना ख़ास शहर में है, यानी शहर मिस्र में दाखिल हो जाओ। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हर नापसंदीदा चीज़ अमन व अमान के साथ दाखिल हो जाओगे। हज़रत यूसुफ़ और हज़रत याक़ूब के माबैन अरसा जुदाई के मुतालिक इब्न कसीर मज़ीद लिखते हैं, बाज़ कहते हैं कि 80 बरस जुदा रहे, बाज़ के नज़दीक 83 बरस, बाज़ के नज़दीक 35 बरस। मोहम्मद बिन इसहाक़ फरमाते हैं कि लोगों ने 18 बरस की जुदाई का ज़िक्र भी किया है, जबकि अहले किताब के नज़दीक उनकी जुदाई का दौरानिया 40 बरस था। ज़ाहिरी सियाक़ व सबाक़ की तरफ देखा जाए तो जुदाई की मुद्दत के मुतालिक कुछ रहनुमाई मिलती है। तफसील यूँ है कि पहले तो अज़ीज़ की बीवी ने आपको फुसला दिया, उस वक्त आपकी उम्र 17 बरस थी, मगर आप उसके जाल में ना आए। फिर आप कैद खाने में रहे जहाँ आपका क़याम अक्रमा वग़ैरह के नज़दीक 7 बरस रहा। वहाँ से रिहा होकर आए तो 7 बरस सरसब्ज़ व शादाब गुज़रे। फिर उसके बाद 7 बरस कहत साली के गुज़रे। उस कहत साली के पहले साल में आपके भाई आए, दूसरे साल अपने साथ बिन्यामीन को लाए, तीसरे साल में भाइयों का यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से तारुफ़ हो गया और उस वक्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अहलो अयाल के साथ लाने की हिदायत फरमाई, जिसके बाद वो सब के सब मिस्र में आकर आबाद हो गए। इस तफसील से जुदाई के अरसे का हिसाब लगाया जा सकता है। कुरान मजीद में रब ताला का इरशाद पाक है, फिर जब वो सब यूसुफ के पास पहुँचे तो उसने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और कहा तुम मिस्र में दाखिल हो जाओ, अगर अल्लाह ने चाहा तो अमन व अमान के साथ। दीन इस्लाम के मुख्तलिफ उमूर से आगही के लिए अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।